स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे संधि का पूरी थ्योरी पढ़ेंगे बढ़िया कायदे से, जो कि हर पेपर में आती है। यहाँ से हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जब तक इसको कायदे से पढ़ नहीं लेते तब तक हम लोगों को संधि समझ में नहीं आती। और संधि पर ही पूरी ग्रामर टिकी हुई है। यहीं से आपके वाक्य शुद्धि हो गए, बर्तनी हो गए, शुद्धि अशुद्धि हो गए, तब जो भी है सब यहीं से फंसता है। ये नहीं, चैप्टर अगर क्लियर होता है तो हम लोगों को आधी हिंदी समझ में नहीं आती है। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उससे शुरू करने से पहले हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी से लेकर के यूपी पीसीएस तक की हिंदी यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो हिंदी के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर किए जाते हैं, यहाँ पे रटाई नहीं जाती है। ठीक है, प्रत्येक दिन एक क्लास होती है जिसमें पीवाईक्यू के साथ साथ नए क्वेश्चन भी होते हैं, और बीच बीच में थ्योरी भी हम लोग करते रहते हैं। दूसरी चीज, एग्जाम हॉल में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को हर हाल में मिलेंगे। नए लोग मात्र 15 दिन आए, क्लास में बैठे और देखें, उनको बिल्कुल समझ में आएगा। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे और पढ़ाने में थोड़ी एनर्जी भी मिले। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, आज से हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल अच्छी तरीके से संधि की थ्योरी पढ़ाएंगे, जो कि समझ में आएगी। और पूरा हिंदी इसके बिना अधूरी है, संधि और विच्छेद। ठीक है, हम लोग देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो संधि के प्रकार कितने होते हैं। संधि के टोटल प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे क्या होता है? नंबर पे होता है स्वर संधि। स्वर संधि जिसको हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, ये पूछा जाता है भाई, इसको अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, अच संधि, इसको आप लोग नोट कर लेना है और याद भी कर लेना। दूसरे नंबर पे होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि को भी एक नए नाम से जानते हैं हम लोग, हल संधि। ठीक, हल संधि। और तीसरी कौन सी होती है संधि? विसर्ग संधि। तीसरी हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि को। ठीक, विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब संधि की परिभाषा क्या होती है, ये बताइए पहले आप लोग। शुरू करने से पहले संधि की परिभाषा देख लेते हैं। संधि की परिभाषा देखिए क्या होती है। वर्णों के मेल से, नोट कर लेना आप लोग, वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्णों के मेल, विकार, यहाँ पे दो शब्द आए हैं देखो, एक तो वर्ण आए हैं, दूसरा विकार। अब सबसे पहले हम आपको बता देते हैं विकार का मतलब क्या होता है। हर एक चीज समझ में आएगी तभी आपको सब समझ में आएगा। विकार का मतलब होता है भाई,
परिवर्तन मतलब चेंज। ठीक। और अब हम लोग वर्णों की बात कर लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण कितने होते हैं? वर्ण देखो, वर्ण देख लेते हैं। स्वर, स्वर को भी वर्ण कहते हैं, व्यंजन को भी वर्ण कहते हैं, और अन्य, अन्य में कौन कौन से हो गए? अन्य में अनुस्वार हो गए और विसर्ग हो गए। ठीक है। अब वर्णमाला थोड़ी आपको मोटी मोटी हम वर्णमाला बता देते हैं यहीं पे। वर्णमाला, हर एक चीज छोटी मोटी देख लीजिए। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? क्वेश्चन आता भाई, स्वर होते हैं 11। ठीक है। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। ठीक है। और अब अनुस्वार, अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं अंगा को। और विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं आहार को। ठीक है। तो एक चीज भी आप लोग याद रखते जाइए, स्वर 11, व्यंजन 33, अनुस्वार अंगा और विसर्ग आहार। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अब बात करते हैं संधि। संधि कितनी होती? स्वर संधि की। अब संधि तो मैंने आपको बता दी है। संधि कितनी होती है? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो हम लोग अब बात करते हैं हम लोग स्वर संधि की। देखिए, स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि की, स्वर संधि कितनी होती है? अगर पूछे तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? 5। ठीक है। कौन कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन, नहीं सॉरी, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गई। कितनी हो गई? 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। 4 नंबर पे 4 नंबर पे कौन सी आ गई? यण हो गई, यण स्वर संधि हो गई। और 5 नंबर पे अयादि हो गई, अयादि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार की संधि हो गई। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहली, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, अच्छा देखिए, इनको आप लोग बिल्कुल नोट कर लेना है। ठीक है, पांचों को, कि कोई ट्रिक रूप से नहीं आपको याद करनी है। दीर्घ नंबर 1 पे दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। 5 है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयन।
याद इस तरीके से आप याद कर लेना, 4-5 बार दोहराइएगा, 1-2 बार 1-2 घंटे वेट कर लेना, याद हो जाएगी। ये पूछी जाती है कितनी होती है, कौन कौन सी होती है, विकल्प में कोई 3 दे दी जाएगी, चौथा और हो जाएगा, तो उसमें से आपको जो नहीं होगा वो पूछा जाएगा। तो आप दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण, अयाद, दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, आंख मीची कहिए, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयाद, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, दीर्घ स्वर संधि पे चलते हैं हम लोग। देखिए, दीर्घ स्वर संधि में कितने होते हैं, देखो, बड़ा आ, बड़ा बड़ी ई, बड़ो ऊ और वीर, छोटा लिखें, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ और रे। इसको देखिए, बड़ा में क्या होगा, देखो, आ या बड़ा आ प्लस बड़ा आ या छोटा आ, कोई भी निकले इनमें से तो बड़ा आ बनेगा। और बड़ी ई कैसे बनेगी, छोटी बड़ी प्लस बड़ी या छोटी, इनमें से कुछ निकले तो ये बड़ी ही निकले बनेगी। अच्छा, बड़ो ऊ कैसे बनेगा, देखिए, बड़ो ऊ बनेगा छोटो ऊ या बड़ो ऊ, ठीक है, प्लस बड़ो ऊ या छोटो ऊ, ठीक है। अब वीर कैसे बनेगा, वीर प्लस वीर, वीर की पाई कौन सी होती है देख लीजिए आप लोग, ये कोई ऐसे पाई जो होती है वो होती है, चाहे जहाँ पे कुछ भी हो, जैसे चाहे ना है, ना में ये पाई लगी है तो वो रीढ़ की पाई, और जैसे ता है, ये पाई लगी है तो वो रीढ़ की पाई, ठीक है। और अगर ये वाली पाई लगी है तो ये आधा रा की है और इधर वाली रीढ़ की है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलिए। देखिए, मैंने ये तो आपको नियम बता दिए, देखिए, ये तो नियम है आपके, जहाँ बड़ा निकले, बड़ी निकले, बड़ो निकले, रीढ़ निकले, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। या एक तरीके से और, कैसे, एक तरफ आप लिख लीजिए आ, ई, ऊ, रीढ़ प्लस समान वर्ण, तो क्या बनेगा, समान वर्ण क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
आ से बड़ा बनेगा, ठीक। छोटी वाले में बड़ी बनेगी, ठीक है। ऊ वाले में ऊ बनेगा, ठीक है। और रीर वाले में रीर बनेगा। या तो आप ये लिख लीजिए यहाँ पे आ ई उ रीर, आ ई उ रीर, ये याद कर लीजिए। और इसमें इसके बाद छोटा के बाद छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, छोटी के बाद छोटी बड़ी, और यहाँ पर भी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे छोटो, यहाँ पे छोटो बड़ो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भी छोटो के बाद में बड़ो भी हो सकता है, रीर के बाद भी होगा, छोटी बड़ी जो भी होगा वो होगा। जिस तरीके से ये है, देखिए यहाँ पे कुछ भी है, यहाँ पे छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा आगे पहले, बड़ा पहले, और छोटा बाद में। ये बड़ा पहले छोटा बाद में, यहाँ पे छोटा पहले बड़ा बाद में, इसी तरीके छोटी यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे बड़ी, यहाँ पे कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, मगर छोटी बड़ी में से मतलब जो अक्षर होगा वही होगा। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये वाला नियम आप लोग चाहे याद कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे वो याद कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब बड़ा से जितने भी संधि होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। बड़ा, देखिए बड़ा से क्या होता है, या पहले एक सेकेंड, बड़ा से छोड़ो, एक चीज और देख लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा नर प्लस अधम, तो यहाँ पे क्या होगी संधि, क्या होगी संधि, होगी आपकी नरा धम। देखो रा से यहाँ पे मिला आ, और आ पे तो आ है ही, जब छोटा छोटा मिल गया तो बन क्या गया, बड़ा आ, जो कि यहाँ पे बड़ा बन गया। और जो पहले रा था, रा में बड़ा की पहले भी तो नराधम हो गया। अब आप कहोगे कि रा में आ कैसे आया, इससे रा में आ आया कैसे, आप ये कहोगे रा में आ कैसे आया, ठीक है, सही सवाल। अब हम लोग चलते हैं, देखो एक चैप्टर है वर्ण विच्छेद, छोटा सा है, मतलब ऐसे समझा दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए। वर्ण विच्छेद से भी क्वेश्चन आते हैं। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जैसे कि आपसे कहा गया का वर्ण विच्छेद बताओगे, का, तो का में वर्ण विच्छेद कैसे है, आधा का है प्लस आ है, ठीक, का और आ है। और गा में आधा गा है प्लस आ है। और यही अगर हम गी कह दें, गी में आधा गा है प्लस छोटी ई है। यही अगर हम आपसे गी में कह दें तो आधा गा है प्लस बड़ी ई है। तो देखो का आधा है, का में आधा का है, और आ यहाँ पे छुपा हुआ है, गा में आधा गा, आ यहाँ पे छुपा है, गी में आधा गा और छुट्टी यहाँ पे छुपी है, बड़ी गी में आधा गा, बड़ी यहाँ पे। तो यहाँ से आ मिल रहा, आ ई और ई, यह भी आपको मिलेगा। इस तरीके से वर्ण विच्छेद से आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपको ये वाली कहानी समझ में आई होगी, ये आ कहाँ से आया और ये आ कहाँ से आया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो अब हम लोग बड़ा आ से कितने संधि हो सकते हैं वो देखते हैं। बड़ा आ से देखो, जैसे कि मैंने आपसे कहा विद्या प्लस आलय, तो ये हो गया क्या, विद्या, विद्या है और बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा ही रहेगा, आलय, ठीक। अब कोई भी संधि जब ही सही से टूटेगी, दोनों को अलग अलग जब आपको तोड़ेगी, दोनों का सार्थक अर्थ निकलेगा। जैसे विद्या का अपना अलग है, आलय का अपना अर्थ है। आलय का मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब विद्या, जो विद्यालय, विद्या का घर है तो उसी को विद्यालय कहते हैं। ये नहीं है विद्या
विद्या प्लस आप विद्या प्लस लय आपने लिख दिया, लय का कोई मतलब ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पूरा दोनों का मतलब होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए आप। अन्नागार का बताइए, देखिए आप इधर मैंने लिख दिया अन्नागार, तो अन्नागार में कैसे लिखेगा, देखिए अन्न, अन्नागार में एक तो अन्न छुपा है, ठीक, प्लस आगार। अब अन्न का तो मतलब आप जानते ही हो। अब आगार, ये नहीं, आगार को कोई मतलब नहीं, आगार का मतलब है, आगार का मतलब है कोठरी, अन्न की कोठरी मतलब अन्नागार, ठीक है। ये आ का हो गया। अब ये हम आपको बड़ी ई का सुन बताते हैं। बड़ी ई का कोई देख लीजिए। जैसे कि आपने लिखा कवि प्लस ईश। अब इसका तो मतलब आप जानते हो, कवि का बानर होता है, ठीक है। ईश का क्या मतलब होता है, ईश का मतलब होता है राजा, तो ये क्या हो गया, कवीश, बंदरों के राजा। दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरा का आप बताइए मुझे। महिष का, महिष का, देखिए महिष का कैसे होता है, मही कैसे बनेगा, महिष, मही प्लस ईश। मही का मतलब क्या होता है, मही का मतलब होता है धरती, और ईश का मतलब होता है राजा, तो धरती के राजा को ही महिष कहते हैं। देखिए अब महिष में छोटी मही है, यहाँ पे मिली क्या आपको, छोटी ई, ठीक, और बड़ी, और बड़ी है यहाँ पे, तो छोटी और छोटी और बड़ी मिलकर क्या बन गई, यहाँ पे आपकी बड़ी बन गई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बड़ी की पाई लग गई है, ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बड़ा की हो गई, बड़ी की हो गई, बड़ा ऊ की बात कर लेते हैं। बड़ा ऊ से जो भी शब्द बनते हैं उनको देख लेते हैं। देखो मान चलो एक है आपका बधु प्लस उत्सव। बधु का बधु होता, उत्सव मतलब त्योहार होता, तो क्या बनेगा जाके आपका, बधु। देखो यहाँ पे बड़ू की पाई, यहाँ पे छोटू की पाई है, यहाँ पे बड़ू की पाई, यहाँ पे छोटू की पाई, दोनों मिलेंगी, बड़ू छोटू की, तो बड़ू की पाई रहेगी, बधूत सब। तो इसमें भी दीर्घ संधि है। एक और देख लेते हैं कोई। अब एक देखो है चमू प्लस उत्तम। अब चमू का मतलब होता है सेना, ठीक। यहाँ पे बड़ू की पाई है, छोटू की पाई है, तो बड़ू की पाई छोटू की पाई, बड़ू की पाई बन जाएगी, तो ये क्या बनेगा जाके आपका, चमू उत्तम, सेना में जो है उत्तम। अच्छा, अब एक देखो, एक होता है लघु, आगे देख लेते हैं। एक देखो, एक हो गया लघु प्लस उर्मी। ये क्या बनेगा, देखो लघु मतलब छोटा, उर्मी मतलब लहर, जो पानी की लहर होती है उसी को लघु उर्मी कहते हैं। तो क्या बन गया, यहाँ पे छोटू की पाई है, यहाँ पे बड़ू की पाई है, तो छोटू की पाई बड़ू की पाई, बड़ू की पाई बनेगी जाके, तो ये क्या बनेगा जाके आपका, ये बनेगा लघु में बड़ू की पाई और उर्मी, लघु उर्मी, ठीक। एक और देखो, लघु प्लस उत्तम, ये क्या होगा, ये होगा जाके आपका लघुत्तम। छोटू की पाई, छोटू की पाई, बड़ू की पाई हो गई, तो ये लघुत्तम हो गया। लघुत्तम वही है जो लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लेकिन वहां पे आप लोग लघुत्तम को गलत लिखते हो, कैसे लिखते हो, इस तरीके से।
लघुत्तम। छोटू की पाई नहीं होती, ये गलत है। बड़ू की पाई होती है, ये वाला सही है। ठीक है, ये तो हो गए आपका। अब हम देख लेते हैं ऋण का। ऋण के शब्द देख लेते हैं संधि। मान के चलो यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पे लिखा है मात्र प्लस ऋण। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मातृण। माता, मात्र मतलब माता, ऋण मतलब कर्जा, तो माता का ऋण। यहाँ पे ऋण की पाई, यहाँ पे भी ऋण की पाई, तो मातृण हो गया। इसी से एक हो गया पितृ प्लस ऋण, तो ये हो गया आपका पितृ ऋण, पिता का ऋण। ठीक, यहाँ पे ऋण की पाई, यहाँ पे ऋण की पाई, पितृ ऋण। अब यहाँ पे ऋण की पाई आ रही है, यहाँ पर भी ऋण की पाई आ रही है, यहाँ पर भी ऋण की पाई आ रही है, यहाँ पर ऋण की पाई, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, इसको आप लोग याद रखना। तो आपने क्या देखा, जहां पे ऋण की पाई आ जाए, बीच में बड़ा का पाई डंडा बड़ा का आ जाए, बड़ी ई का आ जाए, और बड़ू ऊ की आ जाए, और ऋण की पाई आ जाए, तो वहां पे हर जगह दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक, दूर स्वर संधि मिलेगी आपको। बाकी अब आप लोग बताइए, क्लास आप इतना ही करेंगे, 3 दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। अब बताइए क्लास कैसी लगी, बाकी अगले दिन करेंगे। लाइक करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम लोगों का परिवार बढ़ाइए, जिससे कि और एनर्जी मिले। धन्यवाद।